अपना अच्छा, किसी भी टेक्नीशियन को सबसे ज्यादा जरूरी किस चीज की जरूरत पड़ती है दुकान खोलने के लिए? औजार की, जो उसका टूल किट होता है, इसके अलावा कुछ नहीं। वो सब तो फिर भरने वाला चीज है धीरे धीरे। याद रखिएगा, आपके हाथ में हुनर है, वही आपका सबसे बड़ा अस्त्र शस्त्र है। बाहर गाँव जा सकते हैं आप टेक्नीशियन के रूप में पासपोर्ट बना के। कितना आसान है आपकी गाँव है बाहर बाहर दुबई सऊदी। हम लोग तो कर जा सकते हैं, बट कहीं का मतलब है कि सर देखना पड़ता है कि पापा तो सुरक्षा हो गया और घर में कोई भैया। आपके भैया भैया फोर्स कराते हैं तो एक आदमी को घर में चाहिए, एक आदमी घर में चाहिए। तो आप यही दुकान खोलिए, आप टेक्नीशियन का काम कीजिए किसी कंपनी में। अच्छा, ITI वाला प्राइवेट कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं, एक अच्छी सैलरी बन जाएगी। इसमें ITI करने का सबसे रेलवे में सबसे ज्यादा वैकेंसी क्यों नहीं भरे आप? भरे के साथ तो थोड़ा देर आप इधर 17 में काम किए, 25 में अभी आप सोच रहे कि भरेंगे? नहीं सर करेंगे, लेकिन थोड़ा इधर से फंस गया, निकलने के बाद स्टार्ट करेंगे अपना कार्य। किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पर हर विभाग में टेक्नीशियन का काम है। हमको तो लगता है कि प्लेसमेंट दे देता होगा वो लोग। बड़ी जो प्राइवेट कंपनियां हैं जैसे वोल्टास है या कुछ जिसको फ्रिज बनाने आता है, जिसको रेफ्रिजरेटर बनाने आता है, पता नहीं क्या क्या सब होता है। वर्कशॉप मतलब गड़बड़ है यार। बैठी, थैंक यू। स्टार्टअप कविता का शीर्षक है फुर्सत। धीरे धीरे तुम, धीरे धीरे तुम मन को मना लो, धीरे धीरे तुम। दत्तात्रेय जी, ये कविता आपके लिए है। धीरे धीरे तुम मन को मना लो, हमारी सुनते रहो, अपनी कहते रहो, धीरे धीरे तुम मन को मना लो। जब तुम सुकून तसल्ली कर लो, आकर मिल लो। जब तुम सुकून तसल्ली कर लो, आकर मिल तुम, धीरे धीरे तुम मन को मना लो। गायक तो है नहीं कि आज के दुनिया तक इतना लगता है कि आज सोच रहा हूँ कैसे कहूँगा, आज सोच रहा हूँ साथ कैसे रहूँगा, धीरे धीरे तुम मन को मना लो। फुर्सत जब भी मिले अपने को तुम खोजना। यार ये मैं रखे हुए। फुर्सत जब भी मिले अपने को तुम खोजना, मिले जो लम्हा, मिले जो लम्हा मेरी हथेली पे धूप रखना, मिले जो लम्हा मेरी
हथेली पे धूप रखना, धीरे धीरे तुम मन को मना लो। बड़ी हसरत रहने लगी है जब से तुम दूर हो। बड़ी हसरत रहने लगी है जब से तुम दूर हो। मिलो तो कह दे दिल की बातें, तुम भी आज सुन लो। मिलो तो कह दे दिल की बातें, तुम भी आज सुन लो। धीरे धीरे तुम, बड़ी छोटी जिंदगी है। बड़ा प्यारा लाइन, आपको अच्छा लगेगा। बड़ी छोटी जिंदगी है, बीता पल लगता 1000 साल। बड़ी छोटी जिंदगी है, बीता पल लगता 1000 साल। तुम जब आओगे खुद को तन्हा, जब आप घर लौटते हैं, ध्यान से सुनिए। तुम जब आओगे खुद को तन्हा पाओगे, खो दोगे पहचान। धीरे धीरे तुम मन को मना लो। फुर्सत जब भी मिले अपने को तुम खोजना। मिले जो लम्हा मेरी हथेली पे धूप रखना। तुम कोई बहाना मत करना, तुम कोई बहाना मत करना। अपने को तुम धोखे में मत रखना। एक धागा तुम दिल का खोलना। एक धागा। आग जो लगी है जो तुमको जलाती है। यहाँ बहुत सारा गुस्सा आता है ना मन में। आग जो लगी है जो तुमको जलाती है, अपने रूह को हमेशा पाक रखना। अपने रूह को हमेशा पाक रखना। धीरे धीरे तुम मन को मना लो। चलिए लास्ट लाइन। ये लाइन एक अच्छे इंसान के लिए है जो बगल में बैठे हैं। जब हो फुर्सत हर लम्हा कीमती है। जब हो फुर्सत हर लम्हा कीमती है। एक पल में अपनों को बांधती है। एक पल में अपनों को बांधती है। जब हो फुर्सत हर लम्हा कीमती है। ध्यान से सुनिए, आपके लिए है। देना आवाज तुम्हारी, देना आवाज तुम्हारी। आह
आहट खोजता हूँ, देना आवाज तुम्हारी हर आहट खोजता हूँ। बंद पलकों में, हम लोग किसी का याद करते हैं तो आंखें बंद हो जाती हैं। बंद पलकों में बीते पलों को जीता हूँ, बंद पलकों में बीते पल को जीता हूँ। फुर्सत जब भी मिले अपने को तुम खोजना। क्या नाम है? गौरव। ये लाइन आपके लिए। फुर्सत जब भी, ये आपके भैया कह रहे हैं आपको, फुर्सत जब भी मिले अपने को तुम खोजना। मिले जो लम्हा मेरी हथेली पे धूप रखना, धीरे धीरे तुम मन को। आपका कितनी उम्र हो गई बाबू आपकी? 23 साल। पढ़ाई कहाँ तक किए हैं? 12 कब किए थे? तो आपका 17 में। अभी कौन सा साल चल रहा है? अभी तो ये 25 चल रहा है। कितना साल हो गया 12 किया होगा? 8 साल हो गए। 7 साल। ठीक है, उससे क्या क्या काम करते थे? ये कुरियर में। कौन बोल रहे हैं? बोल रहा है, पिक्चर नहीं है, नहीं बोल रहा। कौन बोल रहा है? ये आगे बैठो। शांत हो जाइए, बोल रहा है। शांत होइए, शांत होइए। कितना पेमेंट था आपका? मेरा पेमेंट था सर 7,000। टाइमिंग क्या थी आपके काम की? टाइमिंग था 9 बजे लेकर शाम 6 बजे। सुबह कितने बजे उठते थे? सुबह में हम 5 बजे। रात में काम पे कितने बजे लौटते थे? रात में 7 बजे। सोते कितने बजे थे? सोते थे आपका 10 बजे सो जाते थे। नशा क्या करते हैं आप? नशा सर गांजा से स्टार्टिंग हुआ। शुरुआत एडमिशन आपका गांजा से हुआ? कितने साल गांजा पिए? कितना सर क्या मतलब सर काम किए टाइम जब मिले था तो मांगते थे नहीं छोटे थे। गांजा किसने सिखाया आपको? ये सर बाहर नाम नहीं लेना है किसी का। हाँ, बाहर जाते थे ना रहता था ना। अच्छा। पहले वगैरह लड़का लोग मिल जाता था वहाँ का। मतलब आप कुरियर में क्या लेटर थे क्या? नहीं मतलब जैसे मेरा काम करने को ऑफ रहता था और जिस दिन मतलब नहीं गए थे उस दिन कुछ काम पड़ गया घर में नहीं जा पाया तो कुछ वगैरह घूमते थे ना तो वही दोस्तों बैठा रहता था सही पर लिए जाते 30 दिन के बाद कितना पेमेंट आपके अकाउंट में बचता था नशा करने के बाद? नशा करने के बाद सर मेरे अकाउंट में मिनिमम मतलब 3,000 रुपये बचा था। अब मिलता कितना था? 7 4,000 नशा में उड़ाते थे? नहीं वो अपना गाड़ी का खर्चा ट्रैवलिंग? गाड़ी खर्चा घर का परिवार बेटी पत्नी भी है काम भी है सबका माँ पापा जरूरत के हिसाब से खर्च करते हैं। घर से कितना दूर है आपका काम ऑफिस? घर से दूर कहाँ है दूर नहीं है पास ही में है। पैदल ही जाते होंगे? मैं बाइक से बाइक से जाते हैं। बाइक चलाते हैं? गांजा पी के कभी बाइक चलाए हैं? हमेशा बाइक गांजा पी के ही बाइक चलाते हैं? ना ऐसा कोई बात नहीं है जैसे कि गांजा पी के चलाते हैं लेकिन ऐसा कुछ पसंद नहीं कि गांजा पी के हम गाड़ी चलाएंगे। बेटी कितने साल की हो गई? बेटी 2 साल की। क्या कितना दिन हो गया आपको यहाँ रहते हैं? 3 महीना हो गया। कितनी याद आती है बेटी आपको? वो तो सर बहुत आए एक पल बीत रहा था क्या करें। 1000 साल अभी मैंने सुना है तो था। कितना मिस करते हैं? मिस तो बहुत करते हैं सर क्या किया जाए।
सिर्फ बेटी को, यादें यादें सिर्फ बेटी को। बेटी परिवार, माँ पापा लोग और मेरे भगवान जी हैं, मेरे को याद करते हैं। कितनी रोटी खाते हैं आप? सर रोटी तो हम खाते हैं मिनिमम 4-5 रोटी। घर पे कितना खाते हो? घर पे 4। आपका ये डाइट ही है। जहाँ आप खाना खाते हैं घर में, खाना कौन देता है? परिवार देती है मेरे पास। पत्नी अपनी। जहाँ खाना पड़ता है वहीं बैठ के खाते हैं कि कहीं दूसरी जगह बैठ ना के? हम डाइनिंग रूम में। अच्छा, क्या सोचे हैं आप? बोलते हैं सर कि आप यहाँ से जाएंगे तो मेरे भैया मेरी बात ये था, वही यहाँ जहाँ काम करते हैं वहाँ पर परसेंट काम स्टार्ट करेंगे, लग जाएंगे उसमें। वहाँ तो अगल बगल में गांजा मिलेगा। हाँ सर, तो गाना मिलेगा तो आप चॉइस कहाँ है, आपको समय देवे नहीं करेंगे। पहले का समय गुजरा था, थोड़ा पढ़ाई का हुआ था, घूमने हम लोग इधर उधर। मैट्रिक पास किए, मैट्रिक पास किया आपका 15 में, मैट्रिक 15 पास किए। उसके बाद IT में एडमिशन लिए इलेक्ट्रीशियन से, और उसके बाद IT पास किए। उसके बाद IT पास किए हैं। कब किए? सर 17 में। काम क्या किया IT पढ़ने के बाद? IT सर की इलेक्ट्रॉनिक से काम। उसका काम क्यों नहीं किया? आप तो कुरियर में काम कर रहे हैं, लेबर का काम। IT में पढ़ने वाला, ITI करने वाला कोई लेबर होता है, कोई टेक्नीशियन होता है। पढ़ाई, ये पढ़ाई नकली वाला सर्टिफिकेट ओरिजिनल है? नहीं सर, हाथ से कलम चला है सर, ओरिजिनल है। ITI किए कहाँ से? ये धूल ITI, धूल ITI धरारा। धरारा से। हाँ सर। धरारा से। कितने साल का कोर्स होता है? आरा सर दे। इसका 2 साल का। कितना पैसा लग गया आपका? सर इसमें तो मेरा 40,000। 40,000 रुपया। सरकारी 100 रुपया आप निकाले हैं कमा के हुनर सीखने के बाद? 1.5 साल कमाए थे, और उस टाइम मेरा महीना पे काम 30,000 रुपया मिला था। 1.5 साल में क्या बताया। क्या क्या बनाने आता है? ये सर LED बॉल, पंखा का बेरिंग, आयरन, इंडक्शन और स्विच वगैरह। आप अपना कि नहीं, आप अपना काम लेबर का काम करो। नहीं ना कि तो अपना पैसा आप देंगे तो आप अपना दुकान भी खोल सकता है, लेकिन अभी आप अपना कमाओ अपने से चलाओ, उसके बाद हम आपके साथ हैं। भैया बोले, भैया कहिए तो किसी कंपनी में 50 चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में आप टेक्नीशियन के रूप में क्यों नहीं गए? नहीं सर, तो उसका चॉइस क्या था ना सर? इनका 500 500 पर डे। बाबू बना के रखेगा। अगर काम में हाथ में हुनर है तो कहीं भी जाइएगा तो जैसे बाबू करें, बाबू हम करते। मेरे घर में आप काम करना है तो हम आपको चाय पानी नहीं कराएंगे। खाना खा समय में आपको तो डिपेंड करता है कि आपका बिहेव और बातचीत कैसा है। अब नशा में आगे तो गाड़ी तो घुसने नहीं देगा, लेकिन अगर आप अच्छे व्यवहारिक आदमी हैं तो पूरी फैमिली कोऑपरेट करती है। तो काम नहीं छोड़ के आप कुरियर में लेबर का काम क्यों करने लगे? सर एक्चुअली क्या कि वो जिसका दुकान था ना, उसका दुकान बंद कर दिया, चले गए बाहर, दिल्ली चले गए। अरे एक टेक्नीशियन को किसी दुकान से क्या लेना देना? हम तो बात कर रहे, तो मेरा हाथ में एक दुकान छूटा 50 दुकान है। तो उसमें सर कोरियर भी लगे कि मेरा टाइम बचता था और मजा भी आता था। मतलब यही है कि आप अच्छे स्टूडेंट नहीं। टाइम मिलता था। यहाँ से जाने के बाद आपका मन में क्या इच्छा है? यहाँ से जाएंगे तो सर अभी तो 5-10 दिन अपना घर में आराम करेंगे, जैसे कि है लैब के जैसे करना आराम करेंगे, अपने आप को शासन में रखेंगे, और शासन में रखने के बाद उसके बाद अपना जॉब स्टार्ट करेंगे। कौन सा जॉब? यही कोरियर का। 40,000 जॉब का डूब गया गार्जियन का। नहीं सर, वो तो हम कमा लेते ना, इलेक्ट्रिशियन में 1.5 साल काम किए थे, इलेक्ट्रॉनिक्स में। मन नहीं लगता इस काम में? बस नहीं सर, इलेक्ट्रॉनिक्स में मन लगता था, लेकिन क्या हुआ था कि मालिक को काम बंद करके चले गए बाहर। अपना खोल लो तो अपना हाथ खोलेंगे। या दूसरे दुकान में रहो। दुकान की कमी है कहीं? अगर मिस्त्री आपके गांव समाज में है तो हर घर में काम है। लोग को जानना चाहिए कि फलाना आदमी मिस्त्री है, कुछ ना कुछ निकलते रहेगा काम का। हाथ बार चला बोलेंगे अपना अच्छा, किसी भी टेक्नीशियन को सबसे ज्यादा जरूरी किस चीज की जरूरत पड़ती है दुकान खोलने के लिए? औजार की, जो उसका टूल किट होता है। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। फिर भरने वाला चीज है धीरे धीरे। याद रखिएगा, आपके हाथ में हुनर है, वही आपका सबसे बड़ा अस्त्र शस्त्र है। बुद्धि है।
बाहर गांव जा सकते हैं आप टेक्नीशियन के रूप में पासपोर्ट बना के। कितना आसान है आपकी काम? गाँव है बाहर बाहर गाँव दुबई सऊदी। हम लोग तो सर जा सकते हैं, बट कहीं का मतलब है कि सर घर देखना पड़ता है कि पापा तो लड़कियाँ हो गया और घर में कोई है भैया आपके भैया भैया फोर्स कर देते हैं एयरफोर्स तो एक आदमी को घर में चाहिए, एक आदमी घर में चाहिए तो आप यही दुकान खोलिए, आपने टेक्नीशियन का काम कीजिए किसी कंपनी में। अच्छा, ITI वाला प्राइवेट कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं, एक अच्छी सैलरी बन जाएगी इसमें। यही करने के बाद सबसे रेलवे में सबसे ज्यादा रुपये क्यों नहीं भरे आप? भरे के साथ तो थोड़ा देर आप इधर 17 में काम किए, 25 में अभी आप सोच रहे हैं कि भरेंगे। नहीं सर करेंगे, लेकिन थोड़ा इधर से फंस गए तो निकलने के बाद स्टार्ट करेंगे अपना कार्यक्रम। किसी भी कंस्ट्रक्शन अरे साइट पर हर विभाग में टेक्नीशियन का काम है। हमको तो लगता है कि प्लेसमेंट दे देता होगा वो लोग, बड़ी जो प्राइवेट कंपनियां हैं जैसे वोल्टास है या कुछ जिसको फ्रिज बनाने आता है, जिसको रेफ्रिजरेटर बनाने आता है, पता नहीं क्या क्या सब होता है। वर्कशॉप जाना मतलब गड़बड़ है यार। बैठिए, थैंक यू। कितनी उम्र हुई बाबू? सर ऐसे तो सर्टिफिकेट 30 है, 35 35। पढ़ाई कहाँ पे किए हैं आप? बैचलर इन नॉटिकल साइंस सर। कब किए? 2014-13 में। आपने जो पढ़ाई की वो किस सब्जेक्ट की पढ़ाई है? सर वो बेसिकली मर्चेंट नेवी पानी नॉलेज। जब आपने एडमिशन लिया आपके दिमाग में क्या था? कोई अगल बगल में कोई मर्चेंट नेवी में था क्या? या आपने सर कर्नल हाँ? चीफ इंजीनियर। अच्छा, उनके सजेशन पे आपने किया क्या? नहीं उनको देख के इंस्पायर हो गए। हाँ पैसा है वो मर्चेंट मतलब जो व्यावसायिक जहाज में बाहर जाता है। हाँ, महीना के से बाद। एक व्यवसायिक मतलब प्राइवेट सेक्टर। हाँ प्राइवेट सेक्टर। तो कब किया आप? 2013 में सर। 13 चल रहा है 25 मतलब 10 साल से ज्यादा हो गया। सर तो एक ही सेल किया सर, थर्ड ऑफिसर को निकल के कैडेटशिप कंप्लीट छोड़ दिए, फिर अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। क्यों फिर पढ़े आप उसको? पैसा क्यों बर्बाद सर करने का? बर्बाद क्या वहाँ गए फिर आपने जो मर्चेंट वाला जो ट्रेनिंग लिया हुआ पढ़ा हुआ उसमें कौन से लगा? सर 8 लाख रुपया। 8 रुपये की औकात नहीं है आपकी। गार्जियन का 8 लाख पूरे कमर तोड़ दिए अपने गार्जियन का। 8 लाख देख तो पढ़ाइएगा अपने बेटे को, जब देखेंगे नाना के हाथ लाते हैं आप। मजाक बना कर रखें आप। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप में टैलेंट नहीं है, मैं आपकी टैलेंट को उंगली नहीं उठा रहा हूँ। आप जो डिग्री लेते हैं उससे कमाइए, 8 दिए तो 10 कम से कम निकालिए, नहीं ज्यादा। बात समझ क्यों पढ़ने का? उस डिग्री का आचार डालना है। 8 लाख कमा पाइएगा? कौन सा काम कीजिएगा बिहार में? उससे सर 100 गुना ज़्यादा कमाए थे सर। किस चीज में? सर फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस स्टार्ट किया। टीवी पापा से पूंजी लगी? नहीं पूंजी अपना कहाँ से आया? सर मार्केट से लिया, 2.5 लाख से स्टार्ट किया था, इंटरेस्ट में फिर उससे बहुत पैसा बनाया। कितना दिन आपका बिजनेस चला? सर आप मान के चलिए 2014 पर बात की 8 लाख नहीं खर्चा हुआ। पैर क्यों खोल के बैठे हो ऐसे? अच्छा ठीक है, ठीक लग कर बोल। 8 लाख के अलावा आपने खाया पिया, डबले मानिए, खाना डबल मानिए। पापा क्या करते थे? सर ठेकेदार थे। तो पैसा ठीक है जगह पे गया है। नहीं, लेकिन शुरू में लोगों को ये लगता है कि हाँ ये चीज़ अच्छा है तो इसको कर लेते हैं। बाद में यदि कोई ऑप्शन आता है तो आदमी ऑप्शन अपना बदलता है, चेंज फील्ड ऑफ ये वर्क चेंज करता है। ये मर्चेंट नेवी में गया कि हमको उधर करना है, लेकिन उसके बाद देखा कि हम जहाँ से रहे सर कर सकते हैं। मन ही नहीं लगा सर, जब मन ही नहीं लगा। कुछ लोग ऐसा रहता है कि वो करने के बाद पढ़ाना शुरू कर देता है, कुछ लोग उसके बाद फिर कहीं और अच्छा इसी में आपको बताऊं तो बड़ा आश्चर्य कीजिएगा, तो मैं बड़ा जरा परेशान हूँ। आज से 10 साल की पहले की घटना अखबार में मैंने पढ़ा कि किसी ने MBA किया। तो माँ बाप का बहुत बड़ा अरमान होता है कि मेरा बेटा कुछ अच्छी जगह पे जाएगा, अच्छा कमाएगा, और वो आके घर में बैग रख दिया। पेपर में मैंने न्यूज पढ़ा, कैसे हम पेपर पढ़ते हैं, सारे लोग अवाक हो गए कि भाई पढ़े काम कुछ नहीं कर रहे, घर आ गए। अब तो क्यों? अब तो मैं सब्जी का ठेला लगाऊंगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा, इसके पिता ने उससे बात करना छोड़ दिया। मेरे ख्याल से MBA में अच्छा पैसा लगता होगा पढ़ने में। स्टैंडर्ड ही गिरा लिया उसने, अपना लेवल ही गिरा लिया। जी नहीं, आप ही की तरह वो भी था, लेवल कुछ ही गिरा लिया। जब उसने घर में बैग रखा
और देखिए हर गांव के अगल बगल में छोटा मोटा बाजार तो होता ही है, उसने कई बाजार कम से कम 6 महीना से साल भर भांगे अपने एरिया में। हर बाजार किस चीज का ठेला लगता है, किस चीज का ठेला लगता है, किस एरिया में क्या चीज पैदा, उसका मन करता था नहीं पैसा कमाएगा नहीं। गार्जियन बड़ी एनाइड है, गुस्साए हुए हैं, घर में खाने को मिलता था और घूमता था अकेले धूप में पसीने में, शर्ट काला, पूरा डिटेल दिया था उसका। साल भर के अंदर पता चला कि वो अपने जिले के कम से कम 20 से 50 हजार अपने उम्र के लड़कों से मोबाइल नंबर, एड्रेस और फेस टू फेस साल भर के अंदर। इस गांव में आया, मेरे एज का कौन है, क्या पढ़ रहा, खेती का डाटा ले लिया। इसके पास साल भर में उसने अपने ही एरिया को चुना था, अपने जिस एरिया का था वो साल भर। और उसके बाद उसने बताया बिना 1 रुपया लगाए हुए, खेती तो आप पहले से ही कर रहे हैं तो पैसा तो लगा ही ना, तो मैं जो बता रहा हूँ तुम उसकी खेती करो, फसल तुम्हारा लेने की गारंटी मेरी है। और उसके बाद उसने धीरे धीरे उसको बड़ी कंपनियों में माल को, एमबीए के दोस्तों को पता था कहाँ कैसे क्या करना है, बिना 1 रुपया लगाए हुए। और दिया था कि इनकी बांग्लादेश, भूटान, अपने हिंदुस्तान के कई राज्यों में मतलब 1 से 1.5 लाख ठेला लगता है। अगर एक ठेला से 1 रुपया भी एक दिन में आता होगा, 1 ही लाख रखते हैं, 20 लाख तो हो गया। नेटवर्क उस वक्त आज से 10 साल के पहले उसका 2 करोड़ का था। डिपेंड करता है आप कितना अपने को समझ गए। इसने एमबीए का पढ़ाई किया मतलब आपको बिजनेस खड़ा करना, एम्पायर खड़ा, स्टार्टअप खड़ा कर दिया ना। आज से 10 साल पहले का घटना सुनाते हैं आप तो नाम भुला गए कौन था, उसको तो बड़ा याद नोटेट करके रखे थे। तो ये सब चीज होता है सर। एक्चुअली वैसा सर हम टाइम टू टाइम चेंज करते रह गए। 2000 जब बिजनेस में आए तो सर लिकर के नशा में आ गए, और मर्चेंट नेवी का जब तो उस टाइम से गाने पीने लगे थे। समुद्र में गांजा का धुआं उठता था। कॉलेज में कॉलेज में जहाज पे सर प्रोफेसर के साथ सर हमारा कॉलेज पूरा नशेड़ी का अड्डा हो गया था। PS रखे होंगे वहाँ ज़्यादा ही तक एक्चुअली उसी कैंपस में रहना था। कैंपस में जो फैकल्टी थे पढ़ाने वाले या पढ़ने वाले दोनों नशा करते थे। नहीं हाँ, हम लोग लड़का सब करबे करता है, सीनियर जूनियर इंजीनियरिंग कॉलेज टाइप का रहता है तो। लालू यादव एक बार कहा नहीं था, चंद्रशेखर जो मरा गया, दीवान में जो मरा गया था, ये नशेड़ी का जेडी सब आ गया, क्या राजनीति है। जेनी वाला लड़का। हाँ, इसकी आइडियोलॉजी जो थी ना, पोस्ट मार्ट डेंजरस, सब बड़ी बड़ी पार्टियां ने उसको इन्वाइट किया, वो सिर्फ अपने आइडियोलॉजी के चलते मारा गया। तो सर कॉलेज के दरमियान सर गांजा पीते थे, फिर सर जहाज में गए तो थोड़ा सा लेकर बियर दारू विस्की पिए, फिर सर धंधा में आए। तो आप जब गए जहाज में अपने जीजा जी के साथ गए क्या? नहीं आपका काम अलग था, उनका काम उनका अलग। कंपनी है, वो से बहुत ऊपर। क्या सैलरी थी आपकी? सर हम गए थे सर $250 पे। $250 कितना हुआ? वही उस टाइम था सर 25 मतलब 35-40 हज़ार। कितना हुआ? अपने यहाँ के 40,000। हाँ $250 बहुत कम हुआ। सर तो स्टार्टिंग फेज था। अच्छा, उसमें बहुत आगे भागता है। तो 10 साल पहले का कहानी पड़ रहा है। अभी कितना बोल, $1.5 लाख हो? सर अभी रहते थे सर 5 लाख सैलरी रहती है हमारी। अभी जो आप बिजनेस शुरू किए हैं उसमें आपको क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है सर, ड्रॉबैक हो गया सर अपने कारण से। क्या? एक्चुअली सर हम पहले इलेक्ट्रॉनिक्स का धंधा स्टार्ट किए, टीवी फ्रिज का अपना होलसेलिंग स्टार्ट कर लिए। फिर सर क्रेडिट देती है कंपनी। सर एक्चुअली हम पटना के ही थे और लोग जानते भी थे। जो पटना के हैं उनको क्रेडिट मिल जाएगा किस कंपनी को? वोल्टास का फ्रिज आ जाएगा ये अपने दुकान में। अगर ये वोल्टास के डीलर को डिस्ट्रीब्यूटर को पहचानते हुए जरूर दे देगा। तो मतलब गुडविल पे डिपेंड करता है। और आप जगह अपना बना लीजिए, वहाँ पर आप ला करके रखिए, उसको मतलब बेच का पैसा उसको दे। बेच के पैसा सर जाए। लाख रुपये का बिल हुआ तो 20,000 दे दिया, 80,000 का क्रेडिट में दिया, वो साइकिल चलने लगता है। मतलब डिपेंड करता है कि आपने अपने को 100 लाख में चीज कर सकते हैं। फिर आगे क्या हुआ? तो भी सर सारा जैसे कोई भी साइट बिल्डिंग बन रहा है वहाँ घुस गए, तो जब बेसिकली भी इंस्टीट्यूशनल काम ज़्यादा करने लगे। जैसे यही ऑफिस बन रहा था, यहाँ
सारा चीज़ लगेगा, इन्वर्टर लगेगा, लाइट लगेगा, तो फिर आपको पंखा लगेगा, AC लगेगा, मीटर लगेगा, तो सारा काम हम ले लिए, सारे काम वायरिंग लगेगा, वायरिंग से इलेक्ट्रिक का जो इलेक्ट्रॉनिक्स होता का है वही अपना कोटेशन आपके अंदर में कितने लोग काम करते हैं? मेरे सर उस टाइम 18 लोग 20 लोग काम कर रहे थे सर। तो 20 लोगों को कितने मंथ का पेमेंट, मंथली पेमेंट कितना? मंथली पेमेंट नहीं था सर, काम करो और पैसा लो। जैसे एक AC इंस्टॉल किया तो एक AC इंस्टॉल करने का उस टाइम सर 1200 रुपये रेट था। लोग काम करते मंथली सर हमारे इस तरह में नहीं होता है सर, ये अब सैलरी हाँ एक आदमी 2 दिन, एक दिन में 2 AC ठीक कर सकता है। सर चार्ज करता है, मतलब कि आपके हाथ में हुनर है तो आप कमा सकते हैं। हाँ 5,000 6,000 पर डे। कमाता है सर, अच्छा अच्छे से कमाता है। जो आपको 20 लोग थे वो भी नशेड़ी थे क्या? नहीं एक भी नशा करने वाला नहीं। काम तो नशेड़ियों वाला, मिस्त्री लोग को तो हम माथा पे ठप्पा लगा होता है। उन लोग के लेवल में नहीं बैठता। हम लोग जैसे डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी का जो RSO हुआ या RSM हुआ सर, या अपने लेवल मैनेज करके वो लोग शाम में सर, मेरा टारगेट था कि शाम तक 20,000 रुपया कमाना है, एक बोतल खोलना है। अनेक बोतल में कैसे बदल गया? सर बेसिकली मैं एक बोतल में भी नहीं बदला था, हमारा कभी लस्ट रहा ही नहीं है कि नशा मेरा। हम किसी और 2020 में जब कोरोना आया तो सर किसी और फैक्टर से सर हम गैम्बलिंग के फैक्टर से हम बर्बाद हो गए, जुए थे। हम आज आए भी हैं तो ये नशे के लिए नहीं है, इससे पहले आए थे नशे जुआ खेलते हैं। तो जुआ का आदत ऑनलाइन आए कि ऑफलाइन? सर ऑफलाइन खेलने लगे थे। लोगों ने आपको टारगेट किया, आपने आपको फंसाया गया। हाँ लॉकडाउन लौटता घोड़ा फिर लोगों बाजार के लोगों की निगाह होती सर है। इतनी हो गई थी सर कि हम CM हाउस तक ठेकेदारी करने लगे, अपना ठेकेदारी लाइसेंस बना लिया सर, क्लास 1 ठेकेदार बन गए महज 3 साल में सर, 2 करोड़ 3 करोड़ ठेका लेने लगे थे। इनके लिए एक जोरदार ताली। और सर 2 साल में 10 करोड़ रुपये कितना मिस करते हैं अब तो सर किसको? अपने काम को। अपने क्या वो कैसे सर, अपनी डिग्निटी जो है, मॉरल है। एक टाइम ऐसा था 2021 का कि मैं एक्सयूवी और गनमैन के साथ चलता था, शरीर पे 250 ग्राम सोना, और कहीं चला जाऊं तो सर भगवान जैसे ट्रीट करते थे। और आज ये है कि गली का कुत्ता का किसने कहा? सर अब आपको कोई गली का कुत्ता कहता है, आपको थोड़ी कहता है, नशेड़ी को कहता है। नहीं। आप यहाँ दिमाग में क्लियर निकालिए, आपकी औकात वही है जो पुरानी है। ये पढ़ के आए, इनका डिग्री निकल जाएगा क्या? कोई फाड़ के फेंक देगा तो नहीं, योग्यता नष्ट हो जाएगी। जॉब ना है भाई हुआ है तब चंगा, मन को बदल दीजिए। आप में क्या कमी है? आपकी योग्यता कभी नष्ट नहीं होती। आप आज भी वो रुतबा पे कायम है, नशा छोड़ दीजिए। कोई किसी को गाली देता है, इससे पहले भी सर इंसल्ट करता है, नशेड़ी को करता है। इससे पहले अभी जो पिछले अगस्त में थे सर, तो डिप्रेशन में गाना स्टार्ट कर दिए थे। किस बात का डिप्रेशन था? सब पैसा चुके थी। वो आपसे थोड़ी डरता है, आपके पैसे से जानता है कि पीछे हाँ। 5 रुपया मांगेगा तो 50 इसीलिए दीजिएगा। सर हम डाउन कोई किसी से नहीं डरता है, कोई किसी का लिहाज नहीं करता है। एक चीज आप जान लीजिए, घर में भी डाउन हो गया। आप पावरफुल हैं, किसी का भी नाम ले लीजिए। आपके पीछे समाज चलता, समाज इसलिए चलता कि आपसे बेनिफिट है, और डरता उड़ता कोई नहीं है। सर सोशल काम भी करने लगे थे बहुत सारे, धीरे धीरे राजनीति में मेरा कदम रहने लगा था सर, मतलब अच्छे। आप यहाँ खड़े हुए अपने इनके लिए जोरदार ताली। मैं आपको एक टारगेट देता हूँ 30 तक, 5 साल है ना आपके पास, एकदम जैसे पूजा पाठ में होम में स्वाहा होता है तब किसी प्रकार का सजा, चाहे मन से हो चाहे तन से, अपने को नहीं देना। घर के लोग क्या बोल रहे हैं, बाहर का लोग क्या बोल रहा है, दुनिया क्या बोल रही है, महत्वपूर्ण नहीं है। दिल क्या कर रहा है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। जवान आदमी है, योग्यता रखते हैं, और जब आप शुरू से ही 0 से उठने की औकात रखते हैं, यहाँ से जाने के बाद और भी आप कमाल करेंगे। एक्सपीरियंस प्लस है, ठीक है ना? आपको आपके पिता गाली नहीं देते हैं, आपके भाई आपसे नफरत नहीं करते हैं, आपका परिवार आपसे नफरत नहीं करता है। शादी हो गई है, 2 बच्चे हैं, आपका परिवार आपके बच्चे आपसे ससुराल वाले नफरत नहीं करते। नशेड़ी से सारी दुनिया नफरत करती है। क्लियर? जिस दिन छोड़ देंगे सारे लोग गले लगाएंगे।
ठीक है, समझ में आएगा? इसको एक चीज और समझाइए। बोलिए किसको आपको कोई जो आपको नहीं कर सकता, आपको अच्छा लगेगा, आपका बच्चा नंगा घूमेगा, अच्छा लगेगा, परिवार उस लेवल में नहीं रहेगी, इसको दुख सुख में आप पड़े नहीं होंगे, आपको अच्छा लगे, कमाइए तो पहले खर्च तो अपने आप होने लगेगा। एक आपको मैं छोटा सा घटना सुनाता हूँ। बनारस में हम लोग यहाँ शिव जी का पूजा करते हैं ना, तो जल ढालते हैं ना, ओम नमः शिवाय। बनारस में क्यों जल ढालते हैं यहाँ हम लोग शिव जी को? आशीर्वाद मांगते हैं कि हे भगवान कृपा कीजिएगा। बनारस में ठीक उल्टा है, वहां शिव जी को लोग आशीर्वाद देता है। नहाएगा गंगा में, चल लेगा और जाएगा, जा खुश हो जा। किसको? महादेव को। आप अगर अच्छे से बिना नशे का सिर्फ कर्म कर रहे हैं, भगवान कृष्ण ने कर्म को ही प्रदान, कर्म ही आपकी पहचान है। आपको दाया बाया में देखना है कौन बेटा, कौन बीवी, कौन परिवार, कौन क्या है, महत्वपूर्ण है। आप नशा नहीं करेंगे, अपने काम में समर्पित हो जाएंगे। एकदम समर्पित हो जाइए, सबका महादेव वाला हाल हो जाएगा, बनारस वाला हाल हो जाएगा, सब कोई आपको आशीर्वाद देगा, दुआ देगा। सर यहाँ भी रहा, विगत 2.5 महीने से हूँ यहाँ, सब प्लानिंग करना है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का धंधा फिर से करना है, अपना स्टार्टअप फिर से करना है, आपको फिर से प्रूफ करना है कि हाँ फिर से मेरे पैसे आ जाएंगे। 5 महीना पहली बार आया कि रिपीट है? तीसरी बार। अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार। आप हमेशा इनको पाएंगे। अटल अविचल कैसे क्या? नहीं, मोदी को फिर आना है 29 में। अब की बार मोदी सरकार। क्या बात है, इतना बड़ा आदमी का नाम आपके साथ जुड़ गया है। इसी को उपलब्धि कर रोशन के लिए जोरदार ताली। बिहार शरीर हाँ, लगा के ले जाइए। कहाँ तक पढ़ाई हुआ है बाबू आपका? कब किए? शादी हो गई है? बच्चे कितने हैं? शादी कब हुई आपकी? बच्चा कितने साल का है? काम धाम? अरे घर पे तो सब हो जाता, हम भी जाते हैं, ये भी जाते। मतलब पैतृक खेती बाड़ी है, वही इसी को आपको देख रेख करना है। नशा क्या था? ब्राउन शुगर। बड़ा सुंदर सर्टिफिकेट था हम लोग यहाँ ना, 20 से बिहार, 20 से ब्राउन शुगर। एकदम आप लोग क्या बात। अब बहुत 20 से बेटा भी होता है, देख लीजिए। ठीक है, कितने साल नशा चला आपका? 2-3 साल। अगर मैं कहूं कि खेती बाड़ी से साल भर आपका परिवार लाल छप्पा वाला घर ऐसे बसता है पति, और यही चीज हर रिश्ते में लागू होता है। दोनों भाई तेज हैं, घर कैसे बसेगा? प्रेम होगा, घर बसेगा। भाई जरूरी है, धन संपत्ति कुछ नहीं काम आता है। कितने लोग हैं जो देखिएगा जमीन के लिए कोर्ट दौड़ते हैं, लड़ जाते हैं जमीन। बात समझ में आ रही है? हम लोग क्या बिहार के ना, हम लोग मजाक में लोग कहते हैं कि सच में बात नहीं कि सत्तू खाएंगे लेकिन तुमको छोड़ेंगे नहीं, मतलब कोर्ट केस लड़ेंगे। अब मरते हैं तो एक चुटकी जमीन लेके नहीं जाते हैं माथे पे। बहुत छोटी उम्र है हमारी, 60 से 70 साल, जिसमें 20 से 25 साल हम पढ़ने लिखने में गुजार देते हैं। जवानी आती है 25 में ना, फिर पूरी जवानी जो हमारी कम से कम 30 साल मानी जाती है, 60-70
खाए पिए बम बम किए, जमीन के लिए सोना बनाते हैं, चांदी बनाते हैं, ये खरीदते हैं, वो खरीदते हैं, रिश्ते को नहीं संभाल पाते हैं। तरक्की करना, अपने बाल बच्चों के लिए संपत्ति बनाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अपने रिश्ते को आप रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। समझ में आई बात? खाली एक ही छत के नीचे पति पत्नी है, भाई है, माँ बाप है, कई सालों से बातचीत नहीं है, ये कौन रिलेशन है? मतलब फ्रिज मिल जाएगा, चौकी मिल जाएगी, चादर तकिया सब मिल जाएगा, पानी का गिलास मिल जाएगा, भाई को भाई नहीं मिलता है। साथ बैठ के कम से कम एक साथ खाना खाए, बाप बेटे कभी एक साथ बैठ के खाना नहीं खाए, वो फिल्म नहीं देखे, चाहे किसी पॉलिटिकल पे चर्चा नहीं किए। मजा तब आता है टीवी लग गया, न्यूज बनता भी कर, यहाँ दोनों आपस में उस पर चर्चा करें, ये ना लाभ है। कितनी उम्र हो गई बेटा आपका? 21। पढ़ाई लिखाई 10, शादी हो गई है, करनी है, लड्डू नहीं खाना है, बनारस का लड्डू जो खाया वो भी पछताया, जो नहीं खाया वो भी पछताया, लेकिन छोड़ना कोई नहीं चाहता है। हर कोई चाहता है कि पूरा परात मेरे ही घर है। चलिए ठीक समझा नहीं, शादी बोले कि हम नहीं करेंगे। अच्छा देखते हैं, अभी 21 हुआ, बाद 2-4 साल गुजरेगा, अपने आप समझ में आएगा। शादी का जो मूल मंत्र यही है कि जिंदगी में आपको जो भी काम करना हो, 2 चीज में आप कामयाब रहिए। एक जो आपकी निजी खर्च है, महंगा सस्ता महत्वपूर्ण नहीं है, निजी खर्च वो आपके हाथ में हो, मतलब आप उसको पूरा कर पाते हो, आप की शादी सफल है। दूसरा, जो आपके भरोसे आती है लड़की, आपकी उसकी पूर्ति आप करते हैं, गहना पहनाते हैं कि गुलाब गेंदा का फूल पहनाते हैं, डिपेंड वो नहीं है, डिपेंड ये है कि आप कुछ देते हैं। क्यों सो रहे हो क्लास में? उठता हूँ मैं, झपकी मार रहा है, चल इसी बहाने गया से पटना ट्रेन चली जाएगी। कोई काम नहीं करते हैं आप, कितना आसान होता है आपके लिए घर में बैठकर रोटी खाना। 21 साल का नौजवान लड़का, काम कुछ नहीं, पढ़ाई में भी उतना तेज चल रहा था, आगे यहाँ जाकर पढ़ने का इच्छा है कि नहीं पढ़ने का? मन नहीं लगता, मन मन जो कहेगा वही करना है। अब नहीं, हाँ मन कहेगा तो पढ़ेंगे, नहीं मन कहेगा तो नहीं पढ़ेंगे। कल आपका बेटा कह देगा कि पापा हमको नहीं पढ़ना, तो उसको गाय छीन के दे देंगे, जाओ करो दियरा में 4 छड़ी मारेंगे कि फट पढ़ो, क्या कहेंगे आप? फिर आप क्यों नहीं पढ़ेंगे? छोड़िए पढ़ाई की बात नहीं कर, क्या काम करेंगे? नशा क्या है आपका? गांजा। दिन में कितना बार पीते हैं? कितना पुड़िया? 100 रुपया का, 100 रुपया भी एकदम बढ़ जाएगा। चलिए ठीक है, ये 100 रुपया कहाँ से आता है? हाँ? इसलिए पैदा की थी आपको, बेटा बड़ा हो जाओ हमसे गांजा का पैसा लेना। कितने भाई हैं? हाँ? आप इकलौते हैं? इकलौता का संख्या यहाँ बहुत गड़बड़ हो रहा है। पापा मम्मी है घर पे? हाँ? कितना महीना हो गया यहाँ रहते हुए? आपकी जिंदगी दूर है, आपके 6 महीना में आप ठीक नहीं होने वाले हैं। 4 महीना आप यहाँ रोटी चाव कर रहे हैं, अभी तक क्लियर नहीं हुआ कि यहाँ से जाके हमको क्या करना है। आप जाके नशा ही करेंगे। 2 महीना भी बाकी है ना, जवाब मुझे चाहिए। आप अपनी औकात देखिए, औकात क्या होता है? कौन बुला रहा है ये? आप अपनी औकात देखिए, औकात क्या होती है? बात
आपको 10 रुपये चाहिए आज अपने लिए, आप मुझे बताएंगे कि क्या कर सकते हैं। जब तक इसकी सोल्यूशन आप नहीं देंगे, आपका नशा छूटने से रहा। आप यहाँ से जाकर मतलब ठीक करेंगे, माँ को तंग करेंगे, बाप है नहीं, पापा है, फिर रहना न रहना उनका क्या, इनका बेटा भागा निकल जाए। पापा क्या काम करते हैं? गैस एजेंसी, उसी में काम पकड़िए। गैस सिलेंडर देने वाला 30 रुपया मिलता है ना एक सिलेंडर देने का, पूरी आमदनी होती है आपकी। दिन भर में कितना सिलेंडर लेके चलता हूँ, कोई आदमी रहता है 30 से पकड़ लेते हैं। 15 हुआ एक आदमी का, 15 या 45 में 500 रुपया फालतू कमाई, 15,000 रुपये की ऐसी आमदनी हो गई। अब पेमेंट अलग है, पेमेंट होता है ना लोग, पापा को पेमेंट भी होगा। आप वही काम पकड़िए, काम मिल जाएगा आपके पापा के सिपाही से। बेमुद्दा भाई है, शादी कर लीजिएगा, घर में दीजिएगा, 5,000 अपना पॉकेट में दीजिएगा, नशा नहीं होगा। मेहनत करने वाला आदमी रुपया नहीं उड़ाता है, जो पसीना बहाता है। ठीक है, चलिए।